Jai Mata Di friends, today we are going to discuss a short story by R.K. Narayan that is an astrologer's day. एस्ट्रोलॉजर, आप जानते हो एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जैसा कि कहते हैं पास्ट इज़ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, तो कई लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट स्टोरी में एक डे की कहानी है एस्ट्रोलॉजर की, and it was published in 1947 along with the other short stories by R.K. Narayan. And if we talk about कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर जो क्रिएटिव वर्क है नारायण का, इसमें रिवेंज है, डिसेप्शन है, आप ये भी कह सकते हो थ्रिलर, सस्पेंस, थ्रिल है, सस्पेंस भी है, सब कुछ है। मतलब आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी फ्रेंड्स। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। नरेटर थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है और एक डे, जैसा कि मैंने बताया, लाइफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर कि एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में एक दिन की एक कहानी है। एक्चुअल में मतलब एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, तो ये तो साइंटिस्ट होते हैं जो इतना कुछ जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो मतलब मून, स्टार्स और प्लैनेट्स, इनके मोशन के हिसाब से आपका फ्यूचर और आपके साथ क्या हुआ था वो बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो किस तरीके का पर्सन है वो हम देखते हैं। और एस्ट्रोलॉजर के पास मोस्टली क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? कोई सैफरन क्लोथ्स, ऐश वगैरह लगा रहता है माथे पे और सर पे कपड़ा बांध के रखते हैं, मतलब जिससे ये ऐसे नज़र आए कि ये एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन जो हमारी ये जो कहानी है इसमें एक फेक एस्ट्रोलॉजर है। यहाँ पे मतलब कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक बिजी मार्केट है लो क्वालिटी की, जहाँ पे चीज़ें हैं सारी की सारी सब धोखेबाज हैं। मतलब जो कपड़े वगैरह की दुकान है वो भी अच्छी नहीं है, कुछ सामान बेच रहे हैं जो चोरी का है, और इस तरीके की मतलब टोटल मिला के वहाँ का जो आसपास का एरिया भी वो इसी तरीके का है। और यहाँ पे जो नैरेटर है वो नोट करता है कि यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एक्चुअल में फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो लोगों को सिर्फ उनके हाव भाव से, मतलब मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही होते हैं हाव भाव से, और उनके अंदर एक अच्छा मतलब ऐसी पावर होती है कि वो इंसान को हाव भाव वगैरह से ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये किस लिए परेशान है, या थोड़ा बहुत इस तरीके से कि जो सुनना चाहते हैं वो उनको बता देते हैं ताकि वो अपनी कमाई कर सके। हमारा एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा ही है। तो इसमें कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है, एक पर्सन है गुरु नायक नाम का, एक एस्ट्रोलॉजर है, और एक इनकी वाइफ है जो एट द एंड आई। ये एस्ट्रोलॉजर जब घर पे आता है उस पूरे दिन का जो भी होता है उसके साथ में वो थोड़ा सा डिस्कस करता है अपनी वाइफ के साथ में, तब सिर्फ रोल आता है उसका। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि हमारा जो ये शॉर्ट स्टोरी का जो एस्ट्रोलॉजर है ये पैसा कमाने के लिए किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अब जिस तरीके से मतलब कुछ भी हम ये कह सकते हैं, लोगों को क्या पसंद आता है कि या तो हम ऐसी बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है कि हम या तो कहें तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतना तुम्हें फल नहीं मिलता है, इस तरीके का मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं, और इंसान को शूट भी हो जाती हैं ये चीज़ें कि हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस तरीके से जो इंसान सुनना चाहता है वो एस्ट्रोलॉजर बोल देता है, जिससे उसकी सर्विस अच्छी चल रही है। अब जो नरेटर है वो ये बताता है कि एक्चुअल में ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये एस्ट्रोलॉजर हमेशा से नहीं था, ना इसको बनना था। इसके पीछे की एक कहानी है। ये एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन यहाँ पे रहते हुए, उस गांव में रहते हुए वो ये नहीं चाहता था कि वो फार्मर बने, जैसे और उसके एंसेस्टर्स थे वो ओवरवर्क करते थे फार्म वगैरह में। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये काम, और साथ ही साथ में उसने एक ऐसा मिसडीड भी किया था, एक ऐसा काम भी किया था जिसकी वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ा था। हम देखेंगे आगे कि ये कौन सा काम था, और उसको अपने फेट से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से मतलब पैदल वो माइल्स दूर आ गया था, 200 माइल्स। तो एक दिन क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है एज़ यूजुअल वो किस तरीके से एक पर्सन के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह करता है। बहुत डिम लाइट है, मतलब दूसरों के जो वहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ की जो ग्रीन लाइट वगैरह का जो फॉक्स पड़ता है वो उसी से काम चलाता है। वो मतलब खुद की लाइट तक नहीं लगा रखी उसने, सिर्फ एक क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर कहाँ बैठते हैं, एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और जिससे कि
सामने वाले को भी ऐसी फीलिंग आई कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ जानता है। सेम वो भी ऐसा ही करता है और उसका दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है और वो उसको कहता है कि वो एक रियल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अब वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि क्यों, फिर वो कहता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मतलब कुछ भी नहीं बता पाते हो तुम, कुछ भी सच नहीं जानते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर हो, सब कुछ जानते हो, तो मैं तुम्हें पर क्वेश्चन के हिसाब से पेनीज पे करूँगा। ठीक है, दोनों में डील हो जाती है और वहाँ पे उसके साथ में मतलब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है जो स्ट्रेंजर है वो, और जो स्ट्रेंजर होता है उसका नाम होता है गुरु नायक। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजर को। उससे पहले क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे लाइट इतनी डिम है कि एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सडनली अपने जैसे ही उनमें कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, वो अपने सिगार है वो जलाता है और सिगार जलाने की लाइट में जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे देख लेता है, उस स्ट्रेंजर का फेस देख लेता है। वो एकदम से डर जाता है और उसको मतलब टालने की कोशिश करता है कि मैं किसी और दिन तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तुम यहाँ से जाओ, और इस तरीके से मतलब घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है वो हम देखते हैं, क्योंकि गुरु नायक को एस्ट्रोलॉजर पहले से जानता है। अब पहले से जानता है तो वो मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर भी सही देगा। वो ऐसे कहता है तुम्हारा नाम गुरु नायक है। गुरु नायक को लगता है वाओ ये तो मतलब जानता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ में एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, किसी ने तुम्हें नाइफ से मार कर फिर वेल में फेंका, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब इस तरीके से अटैक किया। तो वो गुरु नायक जो है वो सच में सोचता है कि ये क्या है, इसको तो सब कुछ पता है। वो यस में आंसर देता है कि हाँ उसको। तो फिर बाद में गुरु नायक जो है वो ये कहता है कि ओके, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझे ये बताओ कि वो इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर से ये पूछता है। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये बताता है कि 4 मंथ्स पहले ही वो मर गया था किसी लॉरी के नीचे आकर। तो गुरु नायक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसी को ढूंढते हुए यहाँ पे आया था। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो वही इंसान होता है जिसने, क्योंकि एक टाइम पे ये दोनों मिले थे, इनमें बातचीत हुई थी और ड्रिंकिंग वगैरह हुई थी, लेकिन बाद में ये फाइटिंग करते हैं ड्रिंक करने के बाद में, और एस्ट्रोलॉजर ने इसके ऊपर अटैक किया था नाइफ से और उसके बाद में वेल में फेंक दिया था मरने के लिए। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर जो है इसीलिए वो डरा हुआ था, लेकिन गुरु नायक ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया था। अब एस्ट्रोलॉजर उसे झूठ बोलता है कि 4 मंथ्स पहले ही वो मर चुका है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए, और उसकी बहुत बुरा एंड हुआ है। और इस तरीके से गुरु नायक को बुरा लगता है कि मैं उसको बहुत बुरी मौत देने वाला था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मतलब उसकी कौन सी अच्छी मौत हुई है, वो लॉरी के नीचे आकर मरा है, तो वो ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर उसको साथ ही साथ में ये भी कहता है कि तुम वापस कभी भी नहीं आना इस साउथ साइड में और यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम नॉर्थ में ही रहोगे तो तुम्हारी लाइफ और लंबी होगी, साउथ में जाओगे तो मे बी तुम मार दिए जाओगे, श्योरली तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया गुरु नायक उसी के लिए आया था। अब यहाँ पे जो है जो गुरु नायक जो है वो वहाँ पे चला जाता है, उसको पे कर देता है, जैसा कि उसने कहा था कि जैसे जैसे उसके क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उसके लिए पे करेगा। और यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना जो सामान वगैरह उठाता है सारी चीज़ें और अपने घर की तरफ चला जाता है। अब उनकी वाइफ जो है वो काफ़ी गुस्से में होती है, क्योंकि वो बाकी टाइम से जैसे ये जा रहा था उस टाइम पे गुरु नायक आया था तो वो लेट हो चुका होता है, लेकिन वो बाद में देखती है कि उसके हाथ में बहुत बड़ा सा बैग है, उसमें कॉइन्स वगैरह हैं। तो वाइफ खुश हो जाती है कि बहुत मतलब गुड फॉर्चून ये लेकर आया है। तो फिर डिनर वगैरह होता है और उसके बाद में एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ के सामने ये कन्फेस करता है बहुत टाइम के बाद में कि बहुत टाइम पहले जब वो टीनेजर था उस टाइम पे ऐसे ऐसे उसके साथ में एक इंसान था गुरु नायक नाम का, और हमने ड्रिंकिंग वगैरह की, उसके बाद में मैंने उसको नाइफ से अटैक किया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। आज तक मैं उसी मतलब उसी चीज़ में जी रहा था, उसी आप ये कह सकते हो कि
दुख में जी रहा था कि मैंने किसी का मर्डर किया है, उस गिल्ट में जी रहा था मैं। लेकिन आज जब मैंने उस इंसान को ज़िंदा देखा तो एटलीस्ट मुझे ये लगा कि मैंने उसे नहीं मारा है, और आज मैं बहुत दिनों बाद में सुकून से सो पाऊँगा। मतलब मैं बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहा हूँ। और ये इसी के साथ में ही ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।